बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक भी मैट्रिक के उर्दू के पर्चे से है। आज हम खास तौर पे बात करेंगे सवाल नंबर 6 की, यानी शेरी इस्तिलाहात जो कि 3 में से 2 करनी होती हैं या असनाफ अदब 2 में से 1 करनी होती हैं। आज फिलहाल हम शेरी इस्तिलाहात पे बात करेंगे। शेरी इस्तिलाहात में 8-10 इस्तिलाहात शामिल हैं। पहली इस्तिलाह है मिसरा। मिसरा शेर की एक सतर को एक लाइन को कहते हैं। मसलन अगर हम शेर लिखें, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, आपने गौर किया ये 2 सतरें 2 लाइनें हैं। शेर की एक सतर को एक लाइन को मिसरा, तो ये एक मिसरा है, ये दूसरा मिसरा है, दोनों को मिला के शेर बनता है। मिसरे के लिए अगर वो जारी इबारत में आपको लिखना पड़े तो मिसरे के लिए ये अलामत ऐन की अलामत इस्तेमाल होती है। मिसरे के बाद है शेर। जैसे शेर की अभी बात आप समझ ही गए होंगे। शेर 2 मिसरों के मजमूए को कहते हैं। जैसे कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत, इनमें से एक भी मिसरा बोलेंगे तो वो शेर नहीं कह सकते जब तक हम दोनों नहीं कहेंगे। तो शेर कहते हैं 2 मिसरों को, 2 मिसरों के मजमूए को, और शेर की अलामत ये होती है। इसकी जगह ये इस्तेमाल करना, इसकी जगह ये इस्तेमाल करना गलत है। तीसरी चीज है बंद। दूसरी चीज हमने लिखी शेर, तीसरी चीज है बंद। बंद का मतलब है 3 मिसरों से ज्यादा अगर शेर हो, वो 3 का भी हो सकता है, और कम से कम 3 मिसरे, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, वो बंद कहलाएगा। 3 से कम होगा तो शेर कहेंगे, 3 से ज्यादा होगा तो उसको हम बंद कहेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी किताब में अनीस की जो शायरी है वो बंद है। या अगर इकबाल के जवाब शिकवा से हम कहें कि मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होती जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। तो ये 6 मिसरों का बंद है, हम इसको बंद कहेंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद बंद ही की मजीद किस्में हैं। पहली किस्म जो आपके निसाब में शामिल है मुखम्मस। मुखम्मस वो बंद जिसके 5-5 मिसरे हों। मसलन नजीर अकबर आबादी की नज्म है, हरजा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछोने, कुदरत के बिछ रहे हैं हरजा हरे बिछोने, जंगल में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछोने, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। इसमें 5 मिसरे इस्तेमाल हुए हैं, तो ये बंद मुखम्मस कहलाएगा। अगला बंद मुसद्दस। मुसद्दस 6 मिसरों वाले बंद को कहते हैं। माफ कीजिए, ये 5 के बजाय 4 लिखा गया। 6 मिसरों वाले बंद को मुसद्दस कहते हैं। बहुत सारी मशहूर नज़में, अल्ताफ हुसैन हाली की मुसद्दस मद्दो जदर इस्लाम, जिसको मुख्तसर करके मुसद्दस हाली भी कहते हैं, और अल्लामा इकबाल की शिकवा जवाब शिकवा, जिसका अभी एक बंद मैंने पढ़ा कि मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होती जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। तो ये 6 मिसरों वाला बंद है अल्लामा इकबाल के जवाब शिकवा में, तो इसको हम मुसद्दस कहेंगे। अगला हमारी इस्तिलाह है तखल्लुस। तखल्लुस शायरी में इस्तेमाल होने वाला वो मुख्तसर नाम है जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करे, चाहे वो अपने नाम को इस्तेमाल करे। जैसे इकबाल ने अपने नाम ही को तखल्लुस, या मोमिन खान मोमिनी नाम मोमिनी तखल्लुस, या मौलाना जफर अली खान नाम और जफरी तखल्लुस, या अपने नाम के अलावा कोई और लफ्ज भी तखल्लुस के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। मसलन असदुल्ला खान नाम गालिब तखल्लुस, अल्ताफ हुसैन नाम हाली तखल्लुस, शब्बीर हसन खान नाम और जोश तखल्लुस। तो गरज शायर की मर्जी है कि वो अपने नाम ही को तखल्लुस बना ले या
वो अपने नाम के अलावा किसी और को तखल्लुस की मिसाल हम शायरी में अगर देना चाहें तो कोई भी शेर हो सकता है। मसलन नासिर काज़मी का शेर है, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। इसमें नासिर काज़मी ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, और आपने गौर किया इसके ऊपर एक छोटी सी ये डोई सी बनी हुई है, ये चम्मच सा बना हुआ है, ये तखल्लुस की अलामत इसको कहते हैं। तो तखल्लुस वो मुख्तसर नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करे, चाहे उसका नाम अपना हो या कोई दूसरा रखा हुआ हो। तो नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी ये सिलसिला जारी है, शेरी इस्तिलाहात अभी मजीद आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।